यही कारण है कि हमारे देश में शताब्दियों की उन्नति के पश्चात भी पातिव्रत का ऐसा उज्ज्वल और अलौकिक उदाहरण नहीं मिल सकता। और दुर्भाग्य से हमारी सभ्यता ने ऐसा मार्ग ग्रहण किया है कि कदाचित दूर भविष्य में ऐसी देवियों के जन्म लेने की संभावना नहीं है। जर्मनी को यदि अपनी सेना पर, फ्रांस को अपनी विलासिता पर और इंग्लैंड को अपने वाणिज्य पर गर्व है, तो भारतवर्ष को अपने पातिव्रत का घमंड है। क्या यूरोप निवासियों के लिए यह लज्जा की बात नहीं है कि होमर और वर्जिल, डांटे और गेटे, शेक्सपियर और ह्यूगो जैसे उच्चकोटि के कवि एक भी सीता या सावित्री की रचना न कर सके? वास्तव में यूरोपीय समाज ऐसे आदर्शों से वंचित है। मैंने दूसरे दिन ज्ञान सरोवर से बड़ी अनिच्छा के साथ विदा मांगी और यूरोप को चला। मेरे लौटने का समाचार पूर्व ही प्रकाशित हो चुका था। जब मेरा जहाज हैम्पबर्ग के बंदरगाह में पहुंचा, तो सहर्षों नरनारी, सैकड़ों विद्वान और राज कर्मचारी मेरा अभिवादन करने के लिए खड़े थे। मुझे देखते ही तालियां बजने लगी, रुमाल और टोप हवा में उछलने लगे, और वहां से मेरे घर तक जिस समारोह से जुलूस निकला, उस पर किसी राष्ट्रपति को भी गर्व हो सकता है। संध्या समय मुझे कैसर की मेज पर भोजन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कई दिनों तक अभिनंदन पत्रों का तांता लगा रहा और महीनों क्लब और यूनिवर्सिटी की फरमाइशों से दम मारने का अवकाश न मिला। यात्रा वृत्तांत देश के प्रायः सभी पत्रों में छपा। अन्य देशों से भी बधाई के तार और पत्र मिले। फ्रांस और रूस आदि देशों की कितनी ही सभाओं ने मुझे व्याख्यान देने के लिए निमंत्रित किया। एक एक वक्तृता के लिए मुझे कई कई हजार पाउंड दिए जाते थे। कई विद्यालयों ने मुझे उपाधियां दी। जार ने अपना ऑटोग्राफ भेजकर सम्मानित किया, किंतु इन आदर सम्मान की आंधियों से मेरे चित्त को शांति न मिलती थी, और ज्ञान सरोवर का सुरमय तट और वह गहरी गुफा और वह मृदुभाषिणी रमणी सदैव आंखों के सामने फिरती रहती। उसके मधुर शब्द कानों में गूंजा करते। मैं थिएटरों में जाता और स्पेन और जॉर्जिया की सुंदरियों को देखता, किंतु हिमालय की अप्सरा मेरे ध्यान से न उतरती। कभी कभी कल्पना में मुझे वह देवी आकाश से उतरती हुई मालूम होती, तब चित्त चंचल हो जाता और विकल उत्कंठा होती कि किसी तरह पर लगाकर ज्ञान सरोवर के तट पहुंच जाऊं। आखिर एक रोज मैंने सफर का सामान दुरुस्त किया, और उसी मिति के ठीक 1000 दिनों के बाद, जबकि मैंने पहली बार ज्ञान सरोवर के तट पर कदम रखा था, मैं फिर वहां जा पहुंचा। प्रभात का समय था। गिरिराज सुनहरा मुकुट पहने खड़े थे। मंद समीर के आनंदमय झोंकों से ज्ञान सरोवर का निर्मल प्रकाश से प्रतिबिंबित जल इस प्रकार लहरा रहा था, मानो अगणित अप्सराएं आभूषणों से जगमगाती हुई नृत्य कर रही हों। लहरों के साथ शतदल यूं झकोरे लेते थे, जैसे कोई बालक हिंडोले में झूल रहा हो। फूलों के बीच में श्वेत हंस तैरते हुए ऐसे मालूम होते थे, मानो लालिमा से छाए हुए आकाश पर तारागण चमक रहे हों। मैंने उत्सुक नेत्रों से इस गुफा की ओर देखा, तो वहां एक विशाल राजप्रासाद आसमान से कंधा मिलाए खड़ा था। एक ओर रमणीक उपवन था, दूसरी ओर एक गगनचुंबी मंदिर। मुझे यह कायापलट देखकर आश्चर्य हुआ। मुख्य द्वार पर जाकर देखा, तो 2 चौकीदार ऊदे मखमल की वर्दियां पहने जरी के पट्टे बांधे खड़े थे। मैंने उनसे पूछा, क्यों भाई, यह किसका महल है? चौकीदार, अर्जुन नगर की महारानी का। मैं, क्या अभी हाल ही में बना है? चौकीदार, हाँ। तुम कौन हो? मैं एक परदेसी यात्री हूँ। क्या तुम महारानी को मेरी सूचना दे दोगे? चौकीदार, तुम्हारा क्या नाम है और कहां से आते हो? मैं उनसे केवल इतना कह देना कि यूरोप से एक यात्री आया है और आपके दर्शन करना चाहता है। चौकीदार भीतर चला गया और एक क्षण के बाद आकर बोला, मेरे साथ आओ। मैं उसके साथ हो लिया। पहले एक लंबी दालान मिली, जिसमें भांति भांति के पक्षी पिंजरों में बैठे चहक रहे थे।
इसके बाद एक विस्तृत बारहदरी में पहुंचा जो संपूर्णतः पाषाण की बनी हुई थी। मैंने ऐसी सुंदर गुलकारी ताजमहल के अतिरिक्त और कहीं नहीं देखी। फर्श की पच्चीकारी को देखकर उस पर पांव धरते संकोच होता था। दीवारों पर निपुण चित्रकारों की रचनाएं शोभायमान थीं। बारादरी के दूसरे सिरे पर एक चबूतरा था जिस पर मोटी कालीनें बिछी हुई थीं। मैं फर्श पर बैठ गया। इतने में एक लंबे कद का रूपवान पुरुष अंदर आता हुआ दिखाई दिया। उसके मुख पर प्रतिभा की ज्योति झलक रही थी और आंखों से गर्व टपका पड़ता था। उसकी काली और भाले की नोक के सदृश तनी हुई मूछें, उसके भौरे की तरह काले घुंघराले बाल उसकी आकृति की कठोरता को नम्र कर देते थे। विनयपूर्ण वीरता का इससे सुंदर चित्र नहीं खींच सकता था। उसने मेरी ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आप मुझे पहचानते हैं? मैं अदब से खड़ा होकर बोला, मुझे आपसे परिचय का सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ। वह कालीन पर बैठ गया और बोला, मैं शेरसिंह हूं। मैं अवाक रह गया। शेरसिंह ने फिर कहा, क्या आप प्रसन्न नहीं हैं कि आपने मुझे पिस्तौल का लक्ष्य नहीं बनाया? मैं तब पशु था, अब मनुष्य हूं। मैंने कहा, आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं। यदि आज्ञा हो तो मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं। शेरसिंह ने मुस्कुराकर कहा, मैं समझ गया, पूछिए। मैं जब आप समझ ही गए तो मैं पूछूं क्यों? शेरसिंह, संभव है मेरा अनुमान ठीक न हो। मुझे भय है कि उस प्रश्न से आपको दुख न हो। शेरसिंह, कम से कम आपको मुझसे ऐसी शंका न करनी चाहिए। विद्याधरी के भ्रम में कुछ सार था। शेरसिंह ने सिर झुकाकर देर में उत्तर दिया, जी हाँ था। जिस वक्त मैंने उसकी कलाई पकड़ी थी, उस समय आवेश से मेरा एक एक अंग कांप रहा था। मैं विद्याधरी के उस अनुग्रह को मरण पर्यंत न भूलूंगा। मगर इतना प्रायश्चित करने पर भी मुझे अपनी ग्लानि से निवृत्ति न हुई। संसार की कोई वस्तु स्थिर नहीं, किंतु पाप की कालिमा अमर और अमिट है। यश और कीर्ति कालांतर में मिट जाती है, किंतु पाप का धब्बा नहीं मिटता। मेरा विचार है कि ईश्वर भी दाग को नहीं मिटा सकता। कोई तपस्या, कोई दंड, कोई प्रायश्चित इस कालिमा को नहीं धो सकता। पतितोद्धार की कथाएं और तौबा या कन्फेशन करके पाप से मुक्त हो जाने की बातें, यह सब संसार लिप्सी पाखंडी धर्मावलंबियों की कल्पनाएं हैं। हम दोनों यही बातें कर रहे थे कि रानी प्रियंवदा सामने आकर खड़ी हो गईं। मुझे आज अनुभव हुआ, जो बहुत दिनों से पुस्तकों में पढ़ा करता था, कि सौंदर्य में प्रकाश होता है। आज इसकी सत्यता मैंने अपनी आंखों से देखी। मैंने जब उन्हें पहले देखा था तो निश्चय किया था कि यह ईश्वरीय कलानैपुण्य की पराकाष्ठा है, परंतु अब जब मैंने उन्हें दोबारा देखा तो ज्ञात हुआ कि वह इस असल की नकल थी। प्रियंवदा ने मुस्कुराकर कहा, मुसाफिर, तुझे स्वदेश में भी कभी हम लोगों की याद आई थी? अगर मैं चित्रकार होता तो उसके मधु हास्य को चित्रित करके प्राचीन गुणियों को चकित कर देता। उसके मुंह से यह प्रश्न सुनने के लिए तैयार न था। यदि इसी भांति मैं उसका उत्तर देता तो शायद वह मेरी धृष्टता होती और शेरसिंह के तेवर बदल जाते। मैं यह भी न सह सका कि मेरे जीवन का सबसे सुखद भाग वही था जो ज्ञान सरोवर के तट पर व्यतीत हुआ था, किंतु मुझे इतना साहस भी न हुआ। मैंने दबी जबान से कहा, क्या मैं मनुष्य नहीं हूं? 3 दिन बीत गए। इन 3 दिनों में खूब मालूम हो गया कि पूर्व को आतिथ्य से भी क्यों कहते हैं। यूरोप का कोई दूसरा मनुष्य जो यहाँ की सभ्यता से परिचित न हो, इन सत्कारों से ऊब जाता। किंतु मुझे इन देशों के रहन सहन का बहुत अनुभव हो चुका है और मैं इसका आदर करता हूँ। चौथे दिन मेरी विनय पर रानी प्रियंवदा ने अपनी शेष कथा सुनानी शुरू की। मुसाफिर, मैंने तुझसे कहा था कि अपनी रियासत का शासनभार मैंने श्रीधर पर रख दिया था और जितनी योग्यता और दूरदर्शिता से उन्होंने इस काम को संभाला है, उसकी प्रशंसा नहीं हो सकती।
ऐसा बहुत कम हुआ है कि एक विद्वान पंडित जिसका सारा जीवन पठन पाठन में व्यतीत हुआ हो एक रियासत का बोझ संभाले, किंतु राजा बीरबल की भांतिपन श्रीधर भी सब कुछ कर सकते हैं। मैंने परीक्षार्थ उन्हें यह काम सौंपा था। अनुभव ने सिद्ध कर दिया कि वह इस कार्य के सर्वथा योग्य हैं। ऐसा जान पड़ता है कि कुल परंपरा ने उन्हें इस काम के लिए अभ्यस्त कर दिया। जिस समय उन्होंने इसका काम अपने हाथ में लिया, यह रियासत एक उजड़ ग्राम के सदृश थी। अब वह धनधान्यपूर्ण एक नगर है। शासन का कोई ऐसा विभाग नहीं जिस पर उनकी सूक्ष्म दृष्टि न पहुंची हो। थोड़े ही दिनों में लोग उनके शील स्वभाव पर मुग्ध हो गए और राजा रणधीर सिंह भी उन पर कृपादृष्टि रखने लगे। पंडित जी पहले शहर से बाहर एक ठाकुर अद्वारे में रहते थे, किंतु जब राजा साहब से मेलजोल बढ़ा तो उनके आग्रह से विवश होकर राजमहल में चले आए। यहाँ तक परस्पर मैत्री और घनिष्ठता बढ़ी कि मान प्रतिष्ठा का विचार जाता रहा। राजा साहब पंडित जी से संस्कृत भी पढ़ते थे और उनके समय का अधिकांश भाग पंडित जी के मकान पर ही कटता था, किंतु शोक यह विद्या प्रेम या शुद्ध मित्र भाव का आकर्षण न था, यह सौंदर्य का आकर्षण था। यदि उस समय मुझे लेशमात्र भी संदेह होता कि रणधीर सिंह की यह घनिष्ठता कुछ और ही पहलू लिए हुए है, तो उसका अंत इतना खेदजनक न होता जितना कि हुआ। उनकी दृष्टि विद्याधरी पर उस समय पड़ी जब वह ठाकुर अद्वारे में रहती थी और यह सारी कुयोजनाएं उसी की करामात थीं। राजा साहब स्वभावतः बड़े ही सच्चरित्र और संयमी पुरुष हैं, किंतु जिस रूप ने मेरे पति जैसे देव पुरुष का ईमान डिगा दिया, वह सब कुछ कर सकता है। भोली भाली विद्याधरी मनोविकारों की इस कुटिल नीति से बेखबर थी। जिस प्रकार छलांगे मारता हुआ हिरन व्याध की फैलाई हुई हरी-हरी घास से प्रसन्न होकर उस ओर बढ़ता है और यह नहीं समझता कि प्रत्येक पग मुझे सर्वनाश की ओर लिए जाता है, उसी भांति विद्याधरी को उसका चंचल मन अंधकार की ओर खींचे लिए जाता था। वह राजा साहब के लिए अपने हाथों से बीड़े लगाकर भेजती, पूजा के लिए चंदन रगड़ती। रानी जी से भी उसका बहनापा हो गया। वह एक क्षण के लिए भी उसे अपने पास से न जाने देती। दोनों साथ साथ बाग की सैर करती, साथ साथ झूला झूलती, साथ साथ चौपड़ खेलती। यह उनका श्रृंगार करती और वह उनकी मांग चोटी सवारती, मानो विद्याधरी ने रानी के हृदय में वह स्थान प्राप्त कर लिया जो किसी समय मुझे प्राप्त था। लेकिन वह गरीब क्या जानती थी कि जब मैं बाग की रविशों में विचरती हूँ तो कुवासना मेरे तलवे के नीचे आंखें बिछाती है, जब मैं झूला झूलती हूँ तो वह आड़ में बैठी हुई आनंद से झूमती है। इस एक सरल हृदय अबला स्त्री के लिए चारों ओर से चक्रव्यूह रचा जा रहा था। इस प्रकार एक वर्ष व्यतीत हो गया। राजा साहब का रक्त जब्त दिनों दिन बढ़ता जाता था। पंडित जी को उनसे वह स्नेह हो गया जो गुरु जी को अपने एक होनहार शिष्य से होता है। मैंने जब देखा कि आठों पहर का यह सहवास पंडित जी के काम में विघ्न डालता है, तो एक दिन मैंने उनसे कहा, यदि आपको कोई आपत्ति न हो तो दूरस्थ देहातों का दौरा आरंभ कर दें और इस बात का अनुसंधान करें कि देहातों में कृषकों के लिए बैंक खोलने में हमें प्रजा से कितनी सहानुभूति और कितनी सहायता की आशा करनी चाहिए। पंडित जी के मन की बात नहीं जानती, पर प्रत्यक्ष में उन्होंने कोई आपत्ति नहीं की। दूसरे ही दिन प्रातःकाल चले गए, किंतु आश्चर्य है कि विद्याधरी उनके साथ न गई। अब तक पंडित जी जहाँ कहीं जाते थे, विद्याधरी परछाई की भांति उनके साथ रहती थी। असुविधा या कष्ट का विचार भी उसके मन में न आता था। पंडित जी कितना ही समझाएं, कितना ही डराएं, पर वह उनका साथ न छोड़ती थी। पर अब की बार कष्ट के विचार ने उसे कर्तव्य के मार्ग से विमुख कर दिया। पहले उसका पातिव्रत एक वृक्ष था जो उसके प्रेम की क्यारी में अकेला खड़ा था, किंतु अब उसी क्यारी में मैत्री का घासपात निकल आया था, जिनका पोषण भी उसी भोजन पर अवलंबित था। मुसाफिर 6 महीने गुजर गए और पंडित श्रीधर वापस न आए।
पहाड़ों की चोटियों पर छाया हुआ हिम घुल घुल कर नदियों में बहने लगा, उनकी गोद में फिर रंग बिरंग के फूल लहलहाने लगे। चंद्रमा की किरणें फिर फूलों की महक सूंघने लगी। सभी पर्वतों के पक्षी अपनी वार्षिक यात्रा समाप्त कर फिर स्वदेश आ पहुंचे, किंतु पंडित जी रियासत के कामों में ऐसे उलझे कि मेरे निरंतर आग्रह करने पर भी अर्जुन नगर न आए। विद्याधरी की ओर से वह इतने उदासीन क्यों हुए समझ में नहीं आता था। उन्हें तो उसका वियोग एक क्षण के लिए भी असह्य था। किंतु इससे अधिक आश्चर्य की बात यह थी कि विद्याधरी ने भी आग्रहपूर्ण पत्रों के लिखने के अतिरिक्त उनके पास जाने का कष्ट न उठाया। वह अपने पत्रों में लिखती, स्वामी जी मैं बहुत व्याकुल हूँ, यहाँ मेरा जी जरा भी नहीं लगता। एक दिन एक एक वर्ष के समान व्यतीत होता है। न दिन को चैन न रात को नींद। क्या आप मुझे भूल गए? मुझसे कौन सा अपराध हुआ? क्या आपको मुझ पर दया भी नहीं आती? मैं आपके वियोग में रो रो कर मरी जाती हूँ। नित्य स्वप्न देखती हूँ कि आप आ रहे हैं, पर यह स्वप्न सच्चा नहीं होता। उसके पत्र ऐसे ही प्रेममय शब्दों से भरे होते थे, और इसमें भी कोई संदेह नहीं कि जो कुछ वह लिखती थी वह भी अक्षरशः सत्य था, मगर इतनी व्याकुलता, इतनी चिंता और इतनी उद्विग्नता पर भी उसके मन में कभी यह प्रश्न न उठा कि क्यों न मैं ही उनके पास चली चलूं। बहुत ही सुहावनी ऋतु थी। ज्ञान सरोवर में यौवन काल की अभिलाषाओं की भांति कमल के फूल खिले हुए थे। राजा रणजीत सिंह की 25वीं जयंती का शुभ मुहूर्त आया। सारे नगर में आनंदोत्सव की तैयारियां होने लगीं। गृहिणियां कोरे कोरे दीपक पानी में भिगोने लगीं कि वह अधिक तेल न सोख जाए। चैत्र की पूर्णिमा थी, किंतु दीपक की जगमगाहट ने ज्योत्सना को मात कर दिया था। मैंने राजा साहब के लिए इस्फहान से एक रत्नजटित तलवार मंगा रखी थी। दरबार के अन्य जागीरदारों और अधिकारियों ने भी भांति भांति के उपहार मंगा रखे थे। मैंने विद्याधरी के घर जाकर देखा तो वह एक पुष्पहार गूंथ रही थी। मैं आध घंटे तक उसके सम्मुख खड़ी रही, किंतु वह अपने काम में इतनी व्यस्त थी कि उसे मेरी आहट भी न मिली। तब मैंने धीरे से पुकारा, बहन। विद्याधरी ने चौंक कर सिर उठाया और बड़ी शीघ्रता से वह हार फूल की डाली में छिपा दिया और लज्जित होकर बोली, क्या तुम देर से खड़ी हो? मैंने उत्तर दिया, आध घंटे से अधिक हुआ। विद्याधरी के चेहरे का रंग उड़ गया, आंखें झुक गईं, कुछ हिचकिचाई, कुछ घबराई। अपने अपराधी हृदय को इन शब्दों से शांत किया, यह हार मैंने ठाकुर जी के लिए गूंथा है। इस समय विद्याधरी की घबराहट का भेद मैं कुछ न समझी। ठाकुर जी के लिए हार गूंथना क्या कोई लज्जा की बात है? फिर जब वह हार मेरी नजरों से छिपा दिया गया तो उसका जिक्र ही क्या, हम दोनों ने कितनी ही बार साथ बैठकर हार गूंथे थे। कोई निपुण मालिन भी हमसे अच्छे हार न गूंथ सकती थी, मगर इसमें शर्म क्या? दूसरे दिन यह रहस्य मेरी समझ में आ गया। वह हार राजा रणधीर सिंह को उपहार में देने के लिए बनाया गया था। यह बहुत सुंदर वस्तु थी। विद्याधरी ने अपना सारा चातुर्य उसके बनाने में खर्च किया था। कदाचित यह सबसे उत्तम वस्तु थी जो राजा साहब को भेंट कर सकती थी। वह ब्राह्मणी थी। राजा साहब की गुरुमाता थी। उसके हाथों से यह उपहार बहुत ही शोभा देता था, किंतु यह बात उसने मुझसे छिपाई क्यों? मुझे उस दिन रात भर नींद न आई। उसके इस रहस्य भाव ने उसे मेरी नजरों से गिरा दिया। एक बार आंख झपकी तो मैंने उसे स्वप्न में देखा, मानो वह एक सुंदर पुष्प है, किंतु उसकी बास मिट गई हो। वह मुझसे गले मिलने के लिए बढ़ी, किंतु मैं हट गई और बोली कि तूने मुझसे यह बात छिपाई क्यों? मुसाफिर राजा रणधीर सिंह की उदारता ने प्रजा को मालामाल कर दिया। रईसों और अमीरों ने खिलते पाई। किसी को घोड़ा मिला, किसी को जागीर मिली। मुझे उन्होंने श्री भगवद गीता की एक प्रति एक मखमली बस्ते में रख दी। विद्याधरी को एक बहुमूल्य जड़ाऊ कंगन मिला। उस कंगन में अनमोल हीरे जड़े हुए थे। दिल्ली के निपुण स्वर्णकारों ने इसके बनाने में अपनी कला का चमत्कार दिखाया था।
विद्याधरी को अब तक आभूषणों से इतना प्रेम न था, अब तक सादगी ही उसका आभूषण और पवित्रता ही उसका श्रृंगार थी, पर इस कंगन पर वह लोटपोट हो गई। आषाढ़ का महीना आया। घटाएं गगनमंडल में मंडराने लगी। पंडित श्रीधर को घर की सुध आई। पत्र लिखा कि मैं आ रहा हूँ। विद्याधरी ने मकान खूब साफ कराया और स्वयं अपना बनाव श्रृंगार किया। उसके वस्त्रों से चंदन की महक उड़ रही थी। उसने कंगन को संदूकचे से निकाला और सोचने लगी कि इसे पहनूं या न पहनूं। उसके मन ने निश्चय किया कि न पहनूंगी। संदूक बंद करके रख दिया। सहसा लौंडी ने आकर सूचना दी कि पंडित जी आ गए। यह सुनते ही विद्याधरी लपक कर उठी, किंतु पति के दर्शनों की उत्सुकता उसे द्वार की ओर नहीं ले गई। उसने बड़ी फुर्ती से संदूकचा खोला, कंगन निकाल कर पहना और अपनी सूरत आईने में देखने लगी। इधर पंडित जी प्रेम की उत्कंठा से कदम बढ़ाते दालान से आंगन और आंगन से विद्याधरी के कमरे में आ पहुंचे। विद्याधरी ने आकर उनके चरणों को अपने सिर से स्पर्श किया। पंडित जी उसका यह श्रृंगार देखकर दंग रह गए। एकाएक उनकी दृष्टि उस कंगन पर पड़ी। राजा रणधीर सिंह की संगत ने उन्हें रत्नों का पारखी बना दिया था। ध्यान से देखा तो एक एक नगीना एक एक हजार का था। चकित होकर बोले, यह कंगन कहाँ मिला? विद्याधरी ने जवाब पहले ही सोच रखा था। रानी प्रियमदा ने दिया है। यह जीवन में पहला अवसर था कि विद्याधरी ने अपने पतिदेव से कपट किया। जब हृदय शुद्ध न हो तो मुख से सत्य क्यों कर निकले? यह कंगन नहीं वरन एक विशैला नाग था। एक सप्ताह गुजर गया। विद्याधरी के चित्त की शांति और प्रसन्नता लुप्त हो गई थी। यह शब्द की रानी प्रियमवदा ने दिया है, प्रतिक्षण उसके कानों में गूंजा करते। वह अपने को धिक्कारती कि मैंने अपने प्राणाधार से क्यों कपट किया। बहुधा रोया करती। एक दिन उसने सोचा कि क्यों न चलकर पति से सारा वृत्तांत सुना दूं। क्या वह मुझे क्षमा न करेंगे? यह सोचकर उठी, किंतु पति के सम्मुख जाते ही उसकी जबान बंद हो गई। वह अपने कमरे में आई और फूट फूट कर रोने लगी। कंगन पहनकर उसे बहुत आनंद हुआ था। इसी कंगन ने उसे हंसाया था, अब वही रुला रहा है। विद्याधरी ने रानी के साथ बागों में सैर करना छोड़ दिया। चौपड़ और शतरंज उसके नाम को रोया करते। यह सारे दिन अपने कमरे में पड़ी रोया करती और सोचती कि क्या करूं। काले वस्त्र पर काला दाग छिप जाता है, किंतु उज्ज्वल वस्त्र पर कालिमा की एक बूंद भी झलकने लगती है। वह सोचती, इसी कंगन ने मेरा सुख हर लिया है, यही कंगन मुझे रक्त के आंसू रुला रहा है। सर्प जितना सुंदर होता है उतना ही विषाक्त भी होता है। यह सुंदर कंगन विषधर नाग है, मैं उसका सिर कुचल डालूंगी। यह निश्चय करके उसने एक दिन अपने कमरे में कोयले का अलाव जलाया, चारों तरफ के किवाड़ बंद कर दिए और उस कंगन को, जिसने उसके जीवन को संकटमय बना रखा था, संदूकचे से निकालकर आग में डाल दिया। एक दिन वह था कि कंगन उसे प्राणों से भी प्यारा था, उसे मखमली संदूकचे में रखती थी, आज उसे इतनी निर्दयता से आग में जला रही है। विद्याधरी अलाव के सामने बैठी हुई थी, इतने में पंडित श्रीधर ने द्वार खटखटाया। विद्याधरी को काटो तो लोहू नहीं। उसने उठकर द्वार खोल दिया और सिर झुकाकर खड़ी हो गई। पंडित जी ने बड़े आश्चर्य से कमरे में निगाह दौड़ाई, पर रहस्य कुछ समझ में न आया। बोले कि किवाड़ बंद करके क्या हो रहा है? विद्याधरी ने उत्तर न दिया। तब पंडित जी ने छड़ी उठा ली और अलाव कुरेदा तो कंगन निकल आया। उसका संपूर्णतः रूपांतर हो गया था। न वह चमक थी, न वह रंग, न वह आकार। घबराकर बोले, विद्याधरी तुम्हारी बुद्धि कहाँ है? विद्या भ्रष्ट हो गई है। पंडितेस कंगन ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? विद्या इसने मेरे हृदय में आग लगा रखी है।
पंडित ऐसी अमूल्य वस्तु मिट्टी में मिल गई। विद्या इसने उससे भी अमूल्य वस्तु का अपहरण किया है। पंडित तुम्हारा सिर तो नहीं फिर गया है। विद्या शायद आपका अनुमान सत्य है। पंडित जी ने विद्याधरी की ओर चुभने वाली निगाहों से देखा। विद्याधरी की आंखें नीचे को झुक गईं। वह उनसे आंखें न मिला सकी। भय हुआ कि कहीं यह तीव्र दृष्टि मेरे हृदय में न चुभ जाए। पंडित जी कठोर स्वर में बोले, विद्याधरी तुम्हें स्पष्ट कहना होगा। विद्याधरी से अब न रुका गया, वह रोने लगी और पंडित जी के सम्मुख धरती पर गिर पड़ी। विद्याधरी को जब सुध आई तो पंडित जी का वहां पता न था। घबराई हुई बाहर के दीवान खाने में आई मगर यहाँ भी उन्हें न पाया। नौकरों से पूछा तो मालूम हुआ कि घोड़े पर सवार होकर ज्ञान सरोवर की ओर गए हैं। यह सुनकर विद्याधरी को कुछ ढाढ़स हुआ। वह द्वार पर खड़ी होकर उनकी राह देखती रही। दोपहर हुआ, सूर्य सिर पर आया, संध्या हुई, चिड़िया बसेरा लेने लगी, फिर रात आई, गगन में तारागण जगमगाने लगे, किंतु विद्याधरी दीवार की भांति खड़ी पति का इंतजार करती रही। रात भीग गई, वन जंतुओं के भयानक शब्द कानों में आने लगे, सन्नाटा छा गया। सहसा उसे घोड़े के टापों की ध्वनि सुनाई दी। उसका हृदय फड़कने लगा। आनंदोन्मत्त होकर द्वार के बाहर निकल आई, किंतु घोड़े पर सवार न था। विद्याधरी को अब विश्वास हो गया कि अब पतिदेव के दर्शन न होंगे। या तो उन्होंने संन्यास ले लिया या आत्मघात कर लिया। उसके कंठ से वैराग्य और विषाद में डूबी हुई ठंडी सांस निकली। वहीं भूमि पर बैठ गई और सारी रात खून के आंसू बहाती रही। जब उषा की निद्रा भंग हुई और पक्षी आनंद गान करने लगे, तब वह दुखिया उठी और अंदर जाकर लेट रही। जिस प्रकार सूर्य का ताव जल को सोख लेता है, उसी भांति शोक के ताव ने विद्याधरी का रक्त जला दिया। मुख से ठंडी सांस निकलती थी, आंखों से गर्म आंसू बहते थे। भोजन से अरुचि हो गई और जीवन से घृणा। इसी अवस्था में एक दिन राजा रणधीर सिंह संवेदना भाव से उसके पास आए। उन्हें देखते ही विद्याधरी की आंखें रक्तवर्ण हो गईं, क्रोध से ओंठ कांपने लगे, झल्लाई हुई नागिन की भांति फुफकार कर उठी और राजा के सम्मुख आकर कर्कश स्वर में बोली, पापी, यह आग तेरी ही लगाई हुई है। यदि मुझ में अब भी कुछ सत्य है तो तुझे इस दुष्टता के कड़वे फल मिलेंगे। ये तीर कैसे शब्द राजा के हृदय में चुभ गए। मुंह से एक शब्द भी न निकला। काल से न डरने वाला राजपूत एक स्त्री की आग्नेय दृष्टि से कांप उठा। 1 वर्ष बीत गया, हिमालय पर मनोहर हरियाली छाई, फूलों ने पर्वत की गोद में क्रीड़ा करनी शुरू की। यह ऋतु बीती, जलथल ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ी, जल पक्षियों की मालाएं मैदानों की ओर उड़ती हुई दिखाई देने लगी। यह मौसम भी गुजरा। नदी नालों में दूध की धारें बहने लगीं, चंद्रमा की स्वच्छ निर्मल ज्योति ज्ञान सरोवर में थिरकने लगी, परंतु पंडित श्रीधर की कुछ टोह न लगी। विद्याधरी ने राजभवन त्याग दिया और एक पुराने निर्जन मंदिर में तपस्विनियों की भांति कालक्षेप करने लगी। उस दुखिया की दशा कितनी करुणाजनक थी। उसे देखकर मेरी आंखें भर आती थीं। वह मेरी प्यारी सखी थी। उसकी संगत में मेरे जीवन के कई वर्ष आनंद से व्यतीत हुए थे। उसका यह अपार दुख देखकर मैं अपना दुख भूल गई। एक दिन वह था कि उसने अपने पातिव्रत के बल पर मनुष्य को पशु के रूप में परिणत कर दिया था, और आज यह दिन है कि उसका पति भी उसे त्याग रहा है। किसी स्त्री के हृदय पर इससे अधिक लज्जाजनक, इससे अधिक प्राणघातक आघात नहीं लग सकता। उसकी तपस्या ने मेरे हृदय में उसे फिर उसी सम्मान के पद पर बिठा दिया। उसके सतीत्व पर फिर मेरी श्रद्धा हो गई, किंतु उससे कुछ पूछते, सांत्वना देते मुझे संकोच होता था। मैं डरती थी कि कहीं विद्याधरी यह न समझे कि मैं उससे बदला ले रही हूँ। कई महीनों के बाद
जब विद्याधरी ने अपने हृदय का बोझा हल्का करने के लिए स्वयं मुझसे यह वृत्तांत कहा तो मुझे ज्ञान हुआ कि यह सब कांटे राजा रणधीर सिंह के बोए हुए थे। उन्हीं की प्रेरणा से रानी जी ने पंडित जी के साथ जाने से रोका। उसके स्वभाव ने जो कुछ रंग बदला वह रानी जी ही की कुसंगति का फल था। उन्हीं की देखा देखी उसे बनावश्रृंगार की चाट पड़ी। उन्हीं के मना करने से उसने कंगन का भेद पंडित जी से छिपाया। ऐसी घटनाएं स्त्रियों के जीवन में नित्य होती रहती हैं और उन्हें जरा भी शंका नहीं होती। विद्याधरी का पातिव्रत आदर्श था, इसलिए यह विचलता उसके हृदय में चुभने लगी। मैं यह नहीं कहती कि विद्याधरी कर्तव्य पथ से विचलित नहीं हुई, चाहे किसी के बहकाने से चाहे अपने भोलेपन से उसने कर्तव्य का सीधा रास्ता छोड़ दिया, परंतु पाप कल्पना उसके दिल से कोसों दूर थी। मुसाफिर मैंने पंडित श्रीधर का पता लगाना शुरू किया। मैं उनकी मनोवृत्ति से परिचित थी। वह श्री रामचंद्र के भक्त थे। कौशलपुरी की पवित्र भूमि और सरयू नदी के रमणीक तट उनके जीवन के सुख स्वप्न थे। मुझे ख्याल आया कि संभव है उन्होंने अयोध्या की राह ली हो। कहीं मेरे प्रयत्न से उनकी खोज मिल जाती और मैं उन्हें लाकर विद्याधरी के गले से मिला देती तो मेरा जीवन सफल हो जाता। इस विरहिणी ने बहुत दुख झेले हैं। क्या अब भी देवताओं को उस पर दया न आएगी? एक दिन मैंने शेरसिंह से कहा और 5 विश्वस्त मनुष्य के साथ अयोध्या को चली। पहाड़ों से नीचे उतरते ही रेल मिल गई। उसने हमारी यात्रा सुलभ कर दी। 20वें दिन मैं अयोध्या पहुंच गई और धर्मशाला में ठहरी। फिर सरयू में स्नान करके श्री रामचंद्र के दर्शन को चली। मंदिर के आंगन में पहुंची ही थी कि पंडित श्रीधर की सौम्य मूर्ति दिखाई दी। वह एक कुशासन पर बैठे हुए रामायण का पाठ कर रहे थे और सह नर नारी बैठे हुए उनकी अमृतवाणी का आनंद उठा रहे थे। पंडित जी की दृष्टि मुझ पर ज्यों ही पड़ी, वह आसन से उठकर मेरे पास आए और बड़े प्रेम से मेरा स्वागत किया। 2 ढाई घंटे तक उन्होंने मुझे उस मंदिर की सैर कराई। मंदिर की छत पर से सारा नगर शतरंज की बिसात की भांति मेरे पैरों के नीचे फैला हुआ दिखाई देता था। मंदगामिनी वायु सरयू की तरंगों को धीरे धीरे थपकियां दे रही थी। ऐसा जान पड़ता था मानो स्नेहमयी माता ने इस नगर को अपनी गोद में लिया है। यहाँ से जब अपने डेरे को चली तब पंडित जी भी मेरे साथ आए। जब वह इत्मीनान से बैठे तो मैंने कहा, आपने तो हम लोगों से नाता ही तोड़ लिया। पंडित जी ने दुखित होकर कहा, विधाता की यही इच्छा थी, मेरा क्या वश था। अब तो श्री रामचंद्र की शरण आ गया हूँ और शेष जीवन उन्हीं की सेवा में भेंट होगा। मैं आप तो श्री रामचंद्र की शरण में आ गए हैं, उस अबला विद्याधरी को किसकी शरण में छोड़ दिया है। पंडित, आपके मुख से ये शब्द शोभा नहीं देते। मैंने उत्तर दिया, विद्याधरी को मेरी सिफारिश की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने उसके पातिव्रत पर संदेह किया है तो आपसे ऐसा भीषण पाप हुआ है जिसका प्रायश्चित आप बार बार जन्म लेकर भी नहीं कर सकते। आपकी यह भक्ति इस अधर्म का निवारण नहीं कर सकती। आप क्या जानते हैं कि आपके वियोग में उस दुखिया का जीवन कैसे कट रहा है। किंतु पंडित जी ने ऐसा मुंह बना लिया मानो इस विषय में वह अंतिम शब्द कह चुके। किंतु मैं इतनी आसानी से उनका पीछा क्यों छोड़ने लगी। मैंने सारी कथा आद्योपांत सुनाई और रणधीर सिंह की कपट नीति का रहस्य खोल दिया। तब पंडित जी की आंखें खुली। मैं वाणी में कुशल नहीं हूँ, किंतु उस समय सत्य और न्याय के पक्ष ने मेरे शब्दों को बहुत ही प्रभावशाली बना दिया था। ऐसा जान पड़ता था मानो मेरी जिह्वा पर सरस्वती विराजमान हो। अब वह बातें याद आती हैं तो मुझे स्वयं आश्चर्य होता है। आखिर विजय मेरे ही साथ रही। पंडित जी मेरे साथ चलने पर उद्यत हो गए। यहाँ आकर मैंने शेरसिंह को यहीं छोड़ा और पंडित जी के साथ अर्जुन नगर को चली। हम दोनों अपने विचारों में मग्न थे।
पंडित जी की गर्दन शर्म से झुकी हुई थी, क्योंकि अब उनकी हैसियत रूठने वालों की भांति नहीं बल्कि मनाने वालों की तरह थी। आज प्रणय के सूखे हुए धान में फिर पानी पड़ेगा, प्रेम की सूखी हुई नदी फिर उमड़ेगी। जब हम विद्याधरी के द्वार पर पहुंचे तो दिन चढ़ाया था। पंडित जी बाहर ही रुक गए थे। मैंने भीतर जाकर देखा तो विद्याधरी पूजा पर थी, किंतु यह किसी देवता की पूजा न थी। देवता के स्थान पर पंडित जी की खड़ाऊ रखी हुई थी। पातिव्रत का यह अलौकिक दृश्य देखकर मेरा हृदय पुलकित हो गया। मैंने दौड़कर विद्याधरी के चरणों पर सिर झुका दिया। उसका शरीर सूख कर कांटा हो गया था और शोक ने कमर झुका दी थी। विद्याधरी ने मुझे उठाकर छाती से लगा लिया और बोली, भन मुझे लज्जित न करो। खूब आई, बहुत दिनों से जी तुम्हें देखने को तरस रहा था। मैंने उत्तर दिया, जरा अयोध्या चली गई थी। जब हम दोनों अपने देश में थीं, तो तब मैं कहीं जाती तो विद्याधरी के लिए कोई न कोई उपहार अवश्य लाती। उसे वह बात याद आ गई। सजलनियन होकर बोली, मेरे लिए भी कुछ लाई। मैं एक बहुत अच्छी वस्तु लाई हूं। विद्या डॉट क्या है देखो। मैम पहले बूझ जाओ। विद्या डॉट सुहाग की पिटारी होगी। मैं नहीं, उससे अच्छी। विद्या डॉट ठाकुर जी की मूर्ति। मैं नहीं, उससे भी अच्छी। विद्या डॉट मेरे प्राणाधार का कोई समाचार। मैं उससे भी अच्छी। विद्याधरी प्रबल आवेश से व्याकुल होकर उठी कि द्वार पर जाकर पति का स्वागत करे, किंतु निर्बलता ने मन की अभिलाषा न निकलने दी। 3 बार संभली और 3 बार गिरी, तब मैंने उसका सिर अपनी गोद में रख लिया और आंचल से हवा करने लगी। उसका हृदय बड़े वेग से धड़क रहा था और पतिदर्शन का आनंद आंखों से आंसू बनकर निकलता था। जब जरा चित्त सावधान हुआ तो उसने कहा, उन्हें बुला लो, उनका दर्शन मुझे रामबाण हो जाएगा। ऐसा ही हुआ। जो ही पंडित जी अंदर आए, विद्याधरी उठकर उनके पैरों से लिपट गई। देवी ने बहुत दिनों के बाद पति के दर्शन पाए हैं। अश्रुधारा से उनके पैर पखार रही है। मैंने वहां ठहरना उचित न समझा। इन दोनों प्राणियों के हृदय में कितनी ही बातें आ रही होंगी, दोनों क्या क्या कहना और क्या क्या सुनना चाहते होंगे। इस विचार से मैं उठ खड़ी हुई और बोली, भन अब मैं जाती हूँ, शाम को फिर आऊंगी। विद्याधरी ने मेरी ओर आंखें उठाईं। पुतलियों के स्थान पर हृदय रखा हुआ था। दोनों आंखें आकाश की ओर उठाकर बोली, ईश्वर तुम्हें इस यश का फल दें। मुसाफिर, मैंने 2 बार पंडित श्रीधर को मौत के मुंह से बचाया था, किंतु आज का सा आनंद कभी न प्राप्त हुआ था। जब मैं ज्ञान सरोवर पर पहुंची तो दोपहर हो आई थी। विद्याधरी की शुभकामना मुझसे पहले ही पहुंच चुकी थी। मैंने देखा कि कोई पुरुष गुफा से निकलकर ज्ञान सरोवर की ओर चला जाता है। मुझे आश्चर्य हुआ कि इस समय यहाँ कौन आया। लेकिन जब समीप आ गया तो मेरे हृदय में ऐसी तरंगे उठने लगी मानो छाती से बाहर निकल पड़ेगा। यह मेरे प्राणेश्वर, मेरे पतिदेव थे। मैं चरणों पर गिरना ही चाहती थी कि उनका करपाश मेरे गले में पड़ गया। पूरे 10 वर्षों के बाद आज मुझे यह शुभ दिन देखना नसीब हुआ। मुझे उस समय ऐसा जान पड़ता था कि ज्ञान सरोवर के कमल मेरे ही लिए खिले हैं, गिरिराज ने मेरे ही लिए फूल की शैया दी है, हवा मेरे ही लिए झूमती हुई आ रही है। 10 वर्षों के बाद मेरा उजड़ा हुआ घर बसा गए हुए दिन लौटे। मेरे आनंद का अनुमान कौन कर सकता है। मेरे पति ने प्रेम करुणा भरी आंखों से देखकर कहा, प्रियंवदा।